तो ऐसे एक भक्त था जो वरुण हृदय में अभिशाप की वजह से गंधर्व जन्म से उनको कौन सा जन्म मिला? उनको ग्राहक का जन्म मिला, यानी जल में मगरमच्छ जिसको कहते हैं, संस्कृत में ग्राहक कहते हैं। तो उनको वही जन्म मिल गया। पर उनका पास भगवान विष्णु भक्ति तत्व था, क्योंकि वो प्रभु का भक्त है। उनका पिछले जन्म में भी उन्होंने भगवान भक्त था। इसी कारण जब उनको ग्राहक का जन्म मिला तब वो निरंतर यही प्रचेष्टा किया, क्योंकि मेरे को मुक्ति मिलना है। और उनको जो शाप मिला था उसमें यही था, एक दिन भगवान का भक्त आएगा और उनका पैर को पकड़ लेना, मारना नहीं, क्या करना? पैर पकड़ना। और ग्राहक का तो कोई हाथ नहीं, मुंह है, तो उनको पकड़ना ही पकड़ना है। तो उन्होंने इंतजार में था कभी भगवान का भक्त आएगा। उससे पहले कई गजने आए, उस हृदय में पानी पी के गए, पर उनका पैर पकड़ा तो बद्दू आया। तो सोचा ये प्रभु का भक्त नहीं है। पर अपना पत्नी को बताया, बोले देखो मैं रोज पकड़ता हूँ पैर, पर किसकी पैर में मेरे को चंदन अगरू का महक नहीं मिल रहा है, और मेरा जीवन को सार्थक कैसे होगा? इस जीवन को सार्थक करने के लिए मेरे को मुक्ति चाहिए। मैं चाहता हूँ भगवान का भक्त का पैर पकड़ लूँ तो मेरा उद्धार हो जाए। तो रोज पैर पकड़ते पकड़ते उनको दुख आ गया। उनका पति नहीं बोले देखो इंतजार करो, समय आएगा, क्योंकि तुम यही कहते हो ना, तुमको अभिशाप है, एक दिन भगवान का भक्त आएंगे। और कोई एक भक्त यहाँ अगर आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, आपकी घर परिवार में भी आप ऐसे सत्संग करेंगे जिसके माध्यम से घर में भी राम राज्य बन जाएगा। बोले आनंद एक बार हरि हरि। एक भगवान का भक्त काफी है। तो ऐसे वो ग्राह ने बार बार प्रचेष्टा से कई सफलता नहीं मिला। एक दिन सुबह उठे, बोले प्रभु आज मेरे को उद्धार कर दो, इस जीवन मेरे को जरूरी नहीं है। तब भगवान का नाम सुमिरन करके भजने लगे, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम। तो ऐसे अति पवित्र भक्त रोज ही ढूंढ रहा था कहीं प्रभु का भक्त आएंगे। एक दिन सुबह से प्रभु को प्रणाम करके आया था, बोले प्रभु आज दिन मेरा सफल हो जाए। और जब ग्राहों ने ऐसे भक्ति से प्रभु को बोले तो प्रभु कैसे चुप रहे। और उसी दिन और एक प्रभु का दूसरा भक्त जो कभी रजा था द्राविड़ देश में, उनका नाम था इंद्रदिम्न रजा, उनको भी श्राप मिला था। वो भी भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। एक दिन के बाद वो भगवान का नाम भजन कर रहे थे भक्ति भाव से बैठ के, और उसी समय अगस्त्य महामुनि आए, उस रास्ता से गए। तो अगस्त्य महामुनि को देख के वो अपने सिंहासन, अपनी आसन से उठा नहीं, क्योंकि वो मग्न था भक्ति से। और सत्ययुग तो गर्भ के कारण नष्ट हो गया। आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। देखिए सत्ययुग में तो सभी धर्म में थे,
तो सत्ययुग कैसे चल गया? सत्ययुग को सिर्फ 1200 साल भोग हुआ। 17,28,000 वर्ष से भोग हुआ सिर्फ कितना? 1200 वर्ष कली सत्ययुग को। कारण क्या? न ऋषि मुनियों ने तप शक्ति से बातों बातों में लोगों को जला दिया, बोले तुम जल जाओ, बोले तुम्हारा मृत्यु हो जाए, तेरा परिवार ध्वंस हो जाए, सब कुछ ऐसे इतना गर्व बढ़ गया। हाँ, भगवान का भक्त थे पर तपस्वी लोग ना, तो गर्व के कारण सत्ययुग का विनाश होके ब्रह्म प्रलय हुआ था। तो अगस्त्य महामुनि, ये सत्ययुग का बात है। अगस्त्य महामुनि ने देखे, अरे ये इतना घमंडी है, मेरे को देख के उठता ही नहीं, भला ये क्या कर रहा था, क्या कर रही है, उसको नहीं दिखा। अगस्त्य महामुनि ने उनको श्राप दिया, जैसे तूने गज की तरह बैठ के रहा, तुम गज कुल में जन्म हो गए। तो भगवान की दोनों भक्तों का मिलन होने के लिए भगवान का इच्छा शायद यही था। और वही गज ने उसी समय वरुण हृद को जलपान के लिए गया था, और जब उनका पैर पकड़ लिया ग्राह ने, तब उनको चंदन का महक आया, आनंद वासना, स्वर्गीय वासना आ गया। तब बहुत आनंदित हो गए, बोले प्रभु शायद यही है आपका भक्त, आज मेरे को जरूर मुक्ति मिलेगा। तो क्या किया ना, उनको पैर को मुंह में पकड़ लिया और पकड़ के छोड़ा नहीं, बोला जितना कष्ट भी होगा मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को अभिशाप है, मेरे को श्राप है, तुम्हारी माध्यम से मेरा मुक्ति मिलेगा। तो आनंद भक्ति के साथ इधर भगवान को भी बजता है और पैर को पकड़ा है। तो ऐसे समय पर गज ने देखा मेरा भी कोई चारा नहीं, इतना शक्ति था, गज ने जितने कोशिश किया उससे छुड़ा नहीं पाया। तो क्या करें, बहुत समय तक युद्ध हुआ, यानी आपस में लड़ाई चला, कोई किसी को नहीं छोड़े। तो गज ने बहुत दिन दुख में रहने के बाद फिर भगवान को स्मरण करे, बोले प्रभु मेरा पास आज कुछ नहीं है। और उस हद में देखा एक पद्म फूल है, उस पद्म फूल को अपना सूंड से खींच के उठाया ऊपर और बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो गज ने भगवान से समर्पण हो गया, बोले प्रभु आपके सिवा कोई मेरा स्वामी नहीं है, और इस जीवन को प्रभु आप ही उद्धार कर सकते हैं। मेरे पैर में बहुत कष्ट होता है, ना मेरा मृत्यु होता है, ना मैं छोड़ के जा पाता हूँ। भला मृत्यु भी हो जाता तब भी सही प्रभु, पर वो भी नहीं हुआ, कई वर्ष बीत गया। तो भगवान को वो पद्म फूल समर्पण कर दिया और भजने लगा, नाम भजने लगा, प्रभु उद्धार करो। और गज की भक्ति से, भाव से माता महालक्ष्मी और प्रभु भगवान दोनों आ गए। इधर गज देख रहा है प्रभु आ रहे हैं, और ग्राह भी नदी में था के देख रहे हैं मेरे प्रभु आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु का भक्त को पकड़ा ना, और प्रभु भी आ रहे हैं। क्योंकि जब हमारी प्रभु की भक्त को कोई तकलीफ देता है ना, तो प्रभु वहीं पर उपस्थित हो जाते हैं। इसे विश्वास रखो और उसका हृदयंगम भी करोगे। तो माता महालक्ष्मी के साथ प्रभु गरुड़ वाहन में आके पहुंच गए और दोनों का भक्ति देख रहे। इधर ग्राह ने भगवान को बज रहा है तो गज भी बज रहा है।
तो प्रभु कुछ समय के बाद फिर अपना उद्धार चक्र भक्तों को उद्धार करने के लिए उस चक्र को प्रेरण किया और ग्राह को मस्तक छेदन कर दिया और तुरंत ग्राह ने एक दिव्य शरीर पा गया, चतुर्भुज हो गया और अति आनंद के साथ भगवान को प्रणाम करे। बोले प्रभु आपकी कृपा मिला, बहुत समय इंतजार के बाद मैं आपका दास हूँ प्रभु, आपको कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। और ग्रह को छोड़ दिया, ग्रह भी भगवान को प्रणाम किया, गज भी प्रणाम किया, ग्रह भी प्रणाम किया। ग्राहक को मुक्ति मिल गया, वैकुंठ में स्थान मिल गया और गज को मृत्यु नहीं मिला, क्योंकि उनका कर्म उसी तक नहीं आया था जैसे कि प्रभु उनको भी मुक्ति दे दें। तो उसके लिए उसको इंतजार करना पड़ा। नाम भजते भजते वरुण हस्त से उद्धार के बाद गज ने खाना पीना भोजन सब छोड़ दिया और छोड़ के भगवान की शरण में चल गया और भगवान के नाम भजते भजते फिर उनका भी मृत्यु हुआ। और जब उनका मृत्यु हुआ तब उन्होंने भी वैकुंठ को गया। तो वैकुंठ में जाके देखा, अरे मेरे को तो इन्होंने बहुत कष्ट दिया था, ये ग्राह ने, मगरमच्छ ने, और तुम पहले वैकुंठ आया, मैं बाद में आया। तो ग्राह ने बोला भाई देखो, मैं एक भक्त का पैर पकड़ लिया इसलिए मेरे को सरल हो गया जाने की, और तुमने तो भक्त का पैर नहीं पकड़ा, तुमको इंतजार करना पड़ा। तो ऐसे आप जैसी भक्त को पकड़ के अगले समय में मानव लोगों का उद्धार होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।